नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। मार्केट को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करने वाले परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में। काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं और आज आपका पूरा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। देखिए बच्चों, हम डिस्कस करने वाले हैं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर। यानी कि बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर किसी भी कमोडिटी के लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर होते हैं। यानी कि मार्केट में इतने सारे सेलर होते हैं कि कोई एक सेलर चाहे भी तो मार्केट की टोटल सप्लाई को इफेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि टोटल मार्केट की सप्लाई के कंपेयर में एक सिंगल सेलर के पास मार्केट की टोटल सप्लाई का एक माइनर सा पार्ट होता है। ठीक है, इसलिए पॉइंट नंबर फर्स्ट है वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर। बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड, होमोजीनियस प्रोडक्ट। देखिए बच्चों, होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट जो कलर, साइज, शेप, क्वालिटी, क्वांटिटी बिल्कुल सब एक जैसे हों, उन्हें कहा जाता है होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर जितने भी सेलर होते हैं सभी सेलर होमोजीनियस प्रोडक्ट की सेलिंग करते हैं। यानी सभी का प्रोडक्ट बिल्कुल साइज में, कलर में, शेप में, क्वालिटी में बिल्कुल सेम बना रहता है। इसलिए कस्टमर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी फर्म ने या कौन सी सेलर ने प्रोड्यूस करा है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम भी नहीं होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड डिस्कस करते हैं बच्चों, यूनिफॉर्म प्राइस। यूनिफॉर्म प्राइस का मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर जितने भी सेलर होते हैं सभी सेलर एक ही प्राइस में मार्केट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की सेलिंग करते हैं। कोई सिंगल सेलर चाहे भी तो मार्केट की प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यूनिफॉर्म प्राइस की कंडीशन देखने के लिए मिलती है। अब क्यों नहीं कर सकता ये हम आगे के पॉइंट में डिस्कस करेंगे, जहां पर हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री प्राइस मेकर एंड फर्म इज प्राइस टेकर। ठीक है, वहां डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, परफेक्ट नॉलेज टू बायर्स एंड सेलर ऑफ द मार्केट। यानी कि जितने भी बायर्स और सेलर्स होते हैं उन्हें मार्केट की परफेक्ट नॉलेज होती है। मार्केट की परफेक्ट नॉलेज होने का मतलब यह है बच्चों कि इन फ्यूचर में डिमांड और सप्लाई में होने वाले चेंजेस के बारे में यहाँ पर पहले से ही बायर और सेलर को नॉलेज होती है। क्यों? क्योंकि काफ़ी क्लोज होते हैं, ये काफ़ी सारा कंपटीशन होता है इनके बीच में, इसलिए फ्यूचर की डिमांड एंड सप्लाई के बारे में नॉलेज होती है। इसलिए कहा जाता है परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट टू बायर एंड सेलर। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं बच्चों, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर फर्म की एंट्री और एग्जिट फ्री है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में कोई भी न्यू फर्म एंट्री ले सकती है और प्रोडक्शन को स्टार्ट करके गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर सकती है, और एग्जिस्टिंग फर्म भी मार्केट से एग्जिट हो सकती है, यानी प्रोडक्शन को क्लोज करके मार्केट से बाहर जा सकती है। न तो फर्म के एंट्री पर और न ही फर्म के एग्जिट पर किसी भी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। अब बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं हम यहाँ पर पे, एवरेज रेवेन्यू यानी कि AR एंड मार्जिनल रेवेन्यू MR, बोथ आर इक्वल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर पे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं और एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको पता है कि हम बेसिक डिस्कस करना चाहें तो रेवेन्यू आपने पढ़ा होगा, तीन टाइप का रेवेन्यू होता है। वन इज टोटल रेवेन्यू, सेकंड इज एवरेज रेवेन्यू एंड थर्ड इज मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो सम ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू यानी सिग्मा MR से टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। एवरेज रेवेन्यू की बात करें तो TR को क्वांटिटी से डिवाइड करके एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट किया जा सकता है, और मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें तो चेंज इन TR डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, इससे मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। रेवेन्यू पर एक स्पेशल टॉपिक होगा, वहां पर आपको वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। हम यहाँ पर बात करें कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल और पैरेलल होते हैं एक्स एक्सिस के। अब इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों, सुनिएगा आप लोग।
हम ये देखेंगे कि अगर प्राइस को लें तो मार्केट में हमने पढ़ा है यूनिफॉर्म प्राइस होती है, जितनी भी गुड्स की आप सेलिंग करोगे बिल्कुल सेम प्राइस पर मार्केट के अंदर गुड्स आपको सेल करनी होगी, यानी इस मार्केट में प्राइस कांस्टेंट रहती है। अगर सपोज करिए हम मार्केट में प्राइस 10 रुपीज एज्यूम करके चले, तो चाहे आप एक क्वांटिटी सेल करो, चाहे 2 क्वांटिटी सेल करो, चाहे 3 या 4, कितनी भी क्वांटिटी सेल करो, पर जो प्राइस है वो फिक्स बनी हुई है। अब बच्चों अगर हम यहाँ से टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो सबसे पहले हम टीआर कैलकुलेट करेंगे। टीआर का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का एक और फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी सपोज करिए आप मार्केट में कमोडिटी की सेलिंग कर रहे हो, कमोडिटी की प्राइस है 10 रुपीज और आप उसकी 5 क्वांटिटी सेल कर रहे हो, तो 10 इंटू 5 यानी 50 रुपीज आपको रिसीव हुए, जो हमारे लिए टोटल रेवेन्यू का। तो टोटल रेवेन्यू का एक और फॉर्मूला होता है यानी प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो बच्चों 10 इंटू 1 आपके पास 10, 10 इंटू 2 20, 30 एंड 40, ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू हुआ। लेकिन हम क्वेश्चन में बात किसकी करने वाले, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू की। हमारे पास अगर टोटल रेवेन्यू है तो हम इसकी हेल्प से एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ए आर का फॉर्मूला था टी आर अपॉन क्यू। टी आर को क्यू से डिवाइड कर दीजिए, 10 डिवाइडेड बाई 1 10, 20 डिवाइडेड बाई 2 10, 30 डिवाइडेड बाई 3 10 एंड 10। और अगर मार्जिनल रेवेन्यू की बात की जाए तो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला आता है चेंज इन टीआर, यानी टोटल रेवेन्यू में जो चेंज होता है उसे मार्जिनल रेवेन्यू कहा जाता है। तो बच्चों ये तो इनिशियल कंडीशन है, फर्स्ट यूनिट पर कोई चेंजेस नहीं है, तो आप एज इट इज 10 नोट कर सकते हो। अब देखिए 10 से 20 हुआ, यानी कि 10 का चेंजेस आया, 20 से 30 फिर 10 का चेंजेस हुआ, एंड 30 से 40 फिर 10 का चेंजेस हुआ। तो देखिए बच्चों हमने ऊपर लिखा है कि ए आर एंड एम आर इक्वल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देख लीजिए यहाँ पर एम आर भी 10 10 10 है, ए आर भी 10 10 10 और एम आर भी 10 10 10 है। इसका मतलब इस मार्केट में ए आर और एम आर दोनों इक्वल होते हैं। अब बच्चों अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना चाहें हम लोग तो ये वाई एक्सिस है, जहाँ पर आप एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को लोगे, और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी को लोगे जो आप मार्केट में सेलिंग करोगे। देखिए दोनों इक्वल हैं तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन आएगी, यही लाइन ए आर ए और यही लाइन हमारे लिए एम आर ए। याद रखिएगा बच्चों, किसी भी फर्म का जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ही फर्म के डिमांड कर्व की फॉर्म में जाना जाता है। किसी भी फर्म का जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है उसे ही फर्म का डिमांड कर्व कहा जाता है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म का डिमांड कर्व कैसा होता है, तो आपका आंसर होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और जब भी कोई चीज पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो इसको कहा जाता है परफेक्ट इलास्टिक, यानी कि आप ऐसा भी बोल सकते हो कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में डिमांड कर्व परफेक्ट इलास्टिक फॉर्म में होता है, जिसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहा जाता है। अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं बच्चों, फर्म एंड इंडस्ट्री आर डिफरेंट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर फर्म और इंडस्ट्री डिफरेंट होती है, यानी कि एक इंडस्ट्री होती है और कई सारी मार्केट के अंदर फर्म्स होती है। इंडस्ट्री डिसीजन लेती है प्राइस का और वही फर्म को एक्सेप्ट करनी होती है। तो हमारी अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है फर्म एंड इंडस्ट्री आर डिफरेंट। अब बच्चों हमने यहाँ पर देखा था कि प्राइस यूनिफॉर्म होती है, यानी जितने भी सेलर या फर्म होगी सभी सेम प्राइस पर मार्केट में गुड्स की सेलिंग करेंगे। ये प्राइस डिसाइड कौन करता है, ये प्राइस डिसाइड करते इंडस्ट्री और मार्केट की जितनी भी फर्म्स होती है, सारी फर्म इंडस्ट्री ने जो प्राइस डिसाइड करी उसको एक्सेप्ट करती है, इसलिए कहा जाता है इंडस्ट्री प्राइस मेकर एंड फर्म प्राइस टेकर, यानी कि इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है और फर्म प्राइस टेकर होती है। अब बच्चों ये यहाँ पर एक इंडस्ट्री है और मार्केट के अंदर कितनी भी सारी फर्म्स हमारे पास हो सकती है। अब हम बात करें कि इंडस्ट्री जो प्राइस मेकर होती है वो कहाँ से होती है, तो बच्चों इंडस्ट्री प्राइस मेकर बनती है फोर्स ऑफ डिमांड एंड
सप्लाई, यानी जहां पर भी डिमांड और सप्लाई का फोर्स होता है, इसका मतलब ये होता है जहां पर भी मार्केट की डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाती है, वहीं से इंडस्ट्री प्राइस मेकर बनती है और फर्म से प्राइस टेकर बनती है। फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का मतलब होता है जहां मार्केट में डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो। अब बच्चों आपने पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर कि डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप यानी कि डाउनवर्ड स्लोप में होता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड यानी पॉजिटिव स्लोप में होता है। ये दोनों डिमांड कर्व सप्लाई कर्व यहाँ पर एक दूसरे के इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है, इक्वल होते हैं ई पॉइंट पर, और यहाँ से इंडस्ट्री ने ओपी प्राइस को डिसाइड कर दिया है फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से, और मार्केट के अंदर जितनी भी फर्म्स होगी ये सारी फर्म इसी प्राइस को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, इसलिए कहा जाता है इंडस्ट्री प्राइस मेकर एंड फर्म प्राइस टेकर। अगली बात करते हैं बच्चों सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं बच्चों, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर फर्म को लॉन्ग रन में ओनली नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। अब बच्चों तीन तरीके के प्रॉफिट आप डिस्कस करोगे, एब नॉर्मल प्रॉफिट जिसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कहा जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट, और थर्ड होता है हमारे पास लॉस जिसे नेगेटिव प्रॉफिट आप बोल सकते हो। कोई भी फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट तब अचीव करेगी जब उस फर्म का एवरेज रेवेन्यू उसके एवरेज कॉस्ट से ग्रेटर देन हो। किसी भी फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट तब रिसीव होता है जब उस फर्म के एवरेज रेवेन्यू उसके एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो, बट अगर किसी फर्म का एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम है तो उस कंडीशन में फर्म को लॉस होता है। बट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर लॉन्ग रन के अंदर फर्म को केवल और केवल कौन सी कंडीशन मिलती है, नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन देखने के लिए मिलती है। केवल किसकी बात कर रहे हैं हम, लॉन्ग रन की, यानी कि यहाँ पर फर्म का एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये कहा जाता है बच्चों परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के लिए कि यहाँ पर पे कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती है, और उसका रीजन ये बताया जाता है क्योंकि जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्रोडक्शन होता है वहीं पर मार्केट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर दिया जाता है, इसलिए किसी भी तरीके की कोई यहाँ पर पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती है। और सबसे लास्ट पॉइंट है बच्चों नो रियल मार्केट, यानी यह एक ऐसा मार्केट है जो हमें नॉर्मल बिहेवियर के अंदर हमारी लाइफ के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है, इसलिए इसको इमेजिनरी कंडीशन ऑफ मार्केट कहा जाता है या नो रियल मार्केट आप बोल सकते हो। तो बच्चों ये था आज का आपका टॉपिक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। चैनल पे बने रहिए, आगे मोनोपोली मार्केट, ऑलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के वीडियोस आपको मिलेंगे यूट्यूब चैनल पे, आप देखते रहिए। तब तक के लिए आप बोर्ड से स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स बना सकते हो। एंड विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल, थैंक यू।